और अब फिक्र एक और डरावनी लापरवाही की जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, और इसके बाद सड़क पर जो तस्वीरें दिखी वो आपको विचलित कर देंगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में 2 बुजुर्गों की मौत की, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत भी इसलिए क्योंकि जो महिला कार चला रही थी वो अपने फोन में उलझी हुई थी। ये दिल्ली के द्वारका की करीब करीब सुनसान सी सड़क है। सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं और इसी बीच किसी खतरे से अनजान एक ओल्ड कपल सड़क पर टहलता नजर आ रहा है। इन 2 बुजुर्गों की बेफिक्री समझिए। 2 लेन की सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बेहद कम है और ये दोनों आपस में बातें करते हुए सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे चल रहे हैं, यानी हादसे की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन तभी पीछे से एक कार आहिस्ता आहिस्ता तिरछी चलती हुई इनकी ओर बढ़ने लगती है। देखने से ऐसा लगता है कि कार के ड्राइवर ने स्टीयरिंग छोड़ रखी है और खराब अलाइनमेंट वाली एक कार अपने बाईं तरफ मुड़ती चली जाती है। और फिर इसके बाद जो होता है वो देखकर रोम रोम सिहर उठता है। पीछे से आहिस्ता आहिस्ता आ रही कार बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मारती है और कार के आगे बुजुर्गों के गिरते ही कार की रफ्तार बढ़ जाती है। 2 सीनियर सिटीजन एक कार के नीचे दब जाते हैं और फिर कार के ड्राइविंग सीट से एक बदहवास महिला बाहर निकलती है। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसने सड़क की एक सच्चाई कैद की है, सड़क की एक फिक्र कैद की है, क्योंकि इस महिला के जैसे लापरवाह गली गली में घूम रहे हैं और इनकी गलती के शिकार बेकसूर हो रहे हैं। शाम को देखा आंटी और अंकल इधर से आए, ऐसे न्यूटन होके जा रही थी। इधर से एक गाड़ी आया, उसको रोनता हुआ चला गया। उसका ध्यान कहीं भटका हुआ, ना तो गाड़ी तेज थी ना तो कोई रफ्तार भी होता तो चल एक वो भी होता, रफ्तार भी इतना नहीं थी। सरकार की नियमावली में ये महज एक हादसा हो सकता है, लेकिन हकीकत में इसे किसी विभत्स अपराध से कम नहीं कहा जा सकता और इस क्राइम की गंभीरता का अंदाजा आप इस घटना की वजह से ही लगा सकते हैं। कार चला रही आरोपी महिला का नाम दीपाक्षी चौधरी बताया जा रहा है और कार चलाते वक्त दीपाक्षी चौधरी का ध्यान अपने मोबाइल फोन पर था, ना कि सड़क पर। सीसीटीवी वीडियो देखकर लगता है कि मोबाइल फोन में मशगूल दीपाक्षी ने कार की स्टीयरिंग छोड़ रखी थी। सड़क पर उसकी नजर भी नहीं थी, लेकिन एक्सेलरेटर पर पैर बना रहा। कार अपनी मर्जी से चलती रही और एक सीनियर सिटीजन दंपत्ति उसकी चपेट में आ गए। वीडियो देखकर लगता है कि बुजुर्गों को ठोकर मारने के बाद महिला को होश आया होगा, क्योंकि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। फोन पर बात करते करते बुजुर्गों को बचाने की कोशिश में जुटी नजर आती है, लेकिन तब तक ये 2 लोगों की जान ले चुकी थी। इस हादसे में 79 साल के डॉक्टर शांति अरोड़ा और उनकी 62 साल की रिटायर्ड प्रोफेसर पत्नी अंजना अरोड़ा ने अस्पताल पहुंचने तक दम तोड़ दिया। मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा उनको निकाल उकाल कर सब वहाँ ले जाने में। जब यहाँ से ले जा रहे थे दोनों में सांसें थी? हाँ बिल्कुल सही था। यहाँ से यहाँ पे आंटी थोड़ा सीरियस था, अंकल ठीक ठाक था बिल्कुल, आंटी का थोड़ा सीरियस था। ये घटना रविवार की है। दिल्ली के साउथ द्वारका इलाके में शाम 6:30 बजे के आसपास सीनियर सिटीजन दंपत्ति वॉक पर निकले थे और जिस कार ने उनकी जान ले ली उसे उनकी ही सोसाइटी की एक महिला चला रही थी, जिससे 4 दिन से पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आमतौर पर ऐसे हादसों में किसी को सख्त सजा नहीं दी जाती और बहुत मुमकिन है कि कार चला रही महिला को कार चढ़ाते ही अपनी गलती का एहसास हो गया हो सकता है वो जीवन में दोबारा ऐसी गलती ना करे, लेकिन बुजुर्गों की जान वो कभी नहीं लौटा सकती जिनको दूसरे की गलती की सजा जान देकर चुकानी पड़ी, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरा ऐसी गलती ना कर बैठे।
आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 279, 337, 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इन तीनों धाराओं में महिला पर आरोप है कि लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए बुजुर्ग दंपत्ति को टक्कर मारी गई और महिला की लापरवाही के कारण बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। जानलेवा लापरवाही की सजा मिलने के बावजूद लापरवाही खत्म नहीं होती है। यही हमारी फिक्र है और ये फिक्र कितनी बड़ी है उसे आप इस तरह समझिए। 2018-19 में गलत लेन में गाड़ी चलाने की वजह से 24,781 हादसे हुए। इन हादसों में 8,764 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी चलाते वक्त फोन पर बात करने से 9,039 हादसे हुए, जिसमें से 3,707 लोगों की मौत हो गई। दुखद यह है कि लोग अपनी लापरवाही से खुद की जान गंवा बैठते हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद यह है कि इसमें वो लोग मारे जाते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती। इसे रोकने की सरकारी कोशिशें भी जारी हैं। जब 2019 में मोटर व्हीकल संशोधन एक्ट को पास किया गया तो नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की रकम 5 से 10 गुना तक बढ़ा दी गई। उस वक्त सरकार ने कहा कि इस एक्ट का लक्ष्य सरकार की कमाई बढ़ाना नहीं बल्कि लोगों में अनुशासन पैदा करना और सफर को सुरक्षित बनाना है, क्योंकि भारत में हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं। इनमें तकरीबन हर साल 1,35,000 लोगों की मौत होती है। यह दुनिया में सड़क हादसों में मरने वालों की सबसे ज्यादा संख्या है। ये सारे आंकड़े देश की बिगड़ती परिवहन व्यवस्था और सुरक्षा की चिंताजनक तस्वीरें पेश करते हैं। उसी में से एक चिंताजनक तस्वीर है एक महिला का मोबाइल फोन देखते देखते एक बुजुर्ग दंपत्ति को रौंद देना। ऐसे हादसों को अंजाम देने वाला पश्चाताप तो कर सकता है, लेकिन लोगों को यह समझना होगा कि जिंदगी कभी भूल सुधार का मौका नहीं देती। आप जानकर चौंकेंगे कि यह हादसा न सिर्फ जिंदगी पर भारी है बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी जोर का झटका देता है। यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक की एक स्टडी के मुताबिक देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाएं जीडीपी पर तकरीबन 3% का बोझ डालती हैं, मतलब $58 अरब का नुकसान। यह नुकसान बड़ा है और संकेत साफ है कि जिसे हम मामूली लापरवाही समझकर नजरअंदाज कर देते हैं वो किसी और के लिए जानलेवा है और आखिरकार देश की इकोनॉमी के लिए भी झटका। इसीलिए हमें समझना होगा कि सड़क पर चलने का अनुशासन और सड़क को सुरक्षित बनाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसे नजरअंदाज करना दूसरे की जान तक ले सकता है, जैसा कि बुजुर्ग दंपत्ति के साथ हुआ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।